नमस्कार मित्रों, स्टडी बाय हिंदी डीके में आपका फिर से स्वागत है। हम लोग अभ्यास प्रश्न कर रहे थे, जो अभ्यास प्रश्न की 8वीं श्रृंखला यानी 8वीं क्लास है आज की। तो आइए देखते हैं आज की क्लास कैसी है। तो आज का पहला प्रश्न है 151 नंबर का। जयशंकर प्रसाद की रचना है। तो जयशंकर प्रसाद की कौन सी रचना है? का परिप्रवास, खा दीपशिखा, गा लोकायतन, घा चित्राधार। तो जयशंकर प्रसाद की रचना चित्राधार है, जो घ नंबर सही होगा। 152 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सी रचना छायावाद युग की है? तो छायावाद युग की कौन सी रचना है? का परिप्रवास, खा चित्राधार, गा है ऐसा कोई घर आपने देखा है, और घा है कल सुनना हमें। तो छायावादी युग की रचना चित्राधार है, जो जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित है। तो 153 नंबर का प्रश्न है, कामायनी की विधा है। तो कामायनी की विधा की रचना है? का महाकाव्य, खा नाटक, गा उपन्यास, और घा कहानी। तो कामायनी एक महाकाव्य है, जो जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित है। 154 नंबर प्रश्न है, लोकायतन की विधा है। तो लोकायतन की कौन सी विधा की रचना है? तो का नाटक, खा काव्य कविता, गा है भेंट वार्ता, और घा है संस्मरण। तो यह एक काव्य कविता है, जो लोकायतन की विधा है, जो लोकायतन के रचनाकार सुमित्रानंदन पंत है। 155 नंबर प्रश्न है, महादेवी वर्मा की रचना है। तो महादेवी वर्मा की कौन सी रचना? का सांध्य गीत, खा पल्लव, गा चांद का मुँह टेढ़ा, घा धूप के धान। तो महादेवी वर्मा की रचना सांध्य गीत है, जो छायावादी युग की कवित्री कहलाती हैं। 156 नंबर प्रश्न है, प्रगतिवादी युग के कवि हैं। तो प्रगतिवादी युग के कौन से कवि हैं? का जयशंकर प्रसाद, खा रामधारी सिंह दिनकर, गा श्रीधर पाठक, और घा सरदार पूर्ण सिंह। तो 156 नंबर का सही आंसर होगा खा नंबर, रामधारी सिंह दिनकर प्रगतिवादी युग के कवि हैं। जयशंकर प्रसाद छायावादी युग के कवि हैं। 157 नंबर प्रश्न है, नई कविता युग की रचना है। तो नई कविता युग की रचना कौन सी बताना? का यामा, खा खुशबू के शिलालेख, गा प्रलय सृजन, और घा पुरुरवा। तो 157 नंबर का सही आंसर खा होगा, खुशबू के शिलालेख। 158 नंबर प्रश्न है, हिंदी साहित्य का प्रथम कवि माना जाता है। तो हिंदी साहित्य के प्रथम कवि कौन माने जाते हैं? का सराफा, खा देवसेन, खा गा है खुमान रासो, और घा है चंद्रबरदाई। तो 158 नंबर का सही आंसर होगा का सराफा को हिंदी का प्रथम कवि माना जाता है। और किसने माना है? राहु संकृत्यान ने। 159 नंबर प्रश्न है, पृथ्वीराज रासो का रचना काल है। तो पृथ्वीराज रासो का रचना काल कौन सा है? का वीर गाथा काल, खा भक्ति काल, गा रीति काल, और घा आधुनिक काल। तो 159 नंबर का सही आंसर होगा का वीर गाथा काल, जिसे आदिकाल भी कहते हैं। 160 नंबर प्रश्न है, राम की शक्ति पूजा कविता के रचना है। तो राम की शक्ति पूजा किस कविता रचयिता है? तो का है जयशंकर प्रसाद है, मैथिली शरण गुप्त हैं, गा है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, और घा आगे। तो राम की शक्ति पूजा के रचयिता 160 नंबर का सही आंसर होगा गा नंबर, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की यह रचना है। 161 नंबर प्रश्न है, सुमित्रानंदन पंत सुकुमार कवि हैं। का प्रकृति के, खा श्रृंगार के, गा ज्ञान के, और घा भक्ति के। तो सुमित्रानंदन पंत प्रकृति के सुकुमार हैं, इन्हें प्रकृति का सुकुमार कवि कहा जाता है। 162 नंबर प्रश्न है, कामायनी के प्रथम सर्ग का नाम क्या? तो प्रथम सर्ग का नाम बताना है। का है चिंता, खा है आशा, गा है श्रद्धा, और घा है ईड़ा। तो कामायनी का प्रथम सर्ग है चिंता, का नंबर सही होगा। कामायनी में 15 सर्ग हैं, जिनके नाम इस तरह हैं: चिंता, आशा, श्रद्धा, काम, वासना, लज्जा, ईर्ष्या, ईड़ा। इसी तरह 15 सर्ग हैं। 130 नंबर प्रश्न है, विनय पत्रिका किस काल की
रचना है। तो विनय पत्रिका किस काल की रचना है बताना। का आदिकाल, खा भक्तिकाल, गा रीतकाल, घा आधुनिक काल। तो विनय पत्रिका जो तुलसीदास द्वारा रचित रचना है, यह ब्रज भाषा में है, यह एक भक्ति काल की रचना है। 164 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में हरिऔध की रचना नहीं है। तो हरिऔध की रचना कौन सी नहीं है। का है चुभते चौबदे, खा है रस कलश, गा है वैदेही वनवास और घा है अनग। तो 164 नंबर का सही आंसर हो घा होगा, अनग। यह हरिऔध की रचना नहीं है। 165 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से एक चंपू काव्य। तो इसमें से चंपू काव्य कौन सा है बताना है। चंपू काव्य किसे कहते हैं। जो गद्य और पद्य में रचित हो, जो गद्य और पद्य में रचित हो उसे चंपू काव्य कहते हैं। तो इसमें का पंचवटी है, खा द्वापर है, गा यशोधरा है और घा है सिद्ध राज। तो 165 नंबर का सही आंसर गा होगा, यशोधरा। यह एक चंपू काव्य है। 166 नंबर प्रश्न है, आगे की रचना है। तो आगे की रचना कौन सी है। का है कुरुक्षेत्र, खा है हरी घास पर क्षण भर और गा है रश्मिरथी और घा है पुकार। तो आज्ञे जी की रचना हरी घास पर क्षण भर, यह रचना आज्ञे जी की है। 167 नंबर प्रश्न है, रीत मुक्त कवि हैं। तो रीत मुक्त कवि बिहारी, खा है भूषण, गा केशव और घा है घनानंद। तो रीत मुक्त कवि यानी 167 नंबर का सही आंसर हो घा नंबर घनानंद है। रीत मुक्त कवि में घनानंद आते हैं, बोधा आलम ठाकुर आते हैं। 168 नंबर प्रश्न है, सुमित्रानंदन पंत को ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। तो सुमित्रानंदन पंत को ज्ञानपीठ पुरस्कार किस रचना पर मिला था। का है लोकायतन पर, खा है कला और बूढ़ा चांद पर, गा है चितंबरा पर और घा है अतिमा पर। तो सुमित्रानंदन पंत को चितंबरा पर 1968 ईस्वी में ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। 169 नंबर प्रश्न, झांसी की रानी कविता किसकी है। तो झांसी की रानी कविता किसकी है बताना। का है सोहन लाल द्विवेदी, खा है सुगथा कुमारी चौहान, गा है श्याम नारायण पांडे और घा है मैथिली शरण गुप्त। तो 169 नंबर का सही आंसर होगा खा नंबर सुभद्रा कुमारी चौहान की झांसी की रानी कविता है। 170 नंबर प्रश्न है, रामधारी सिंह दिनकर की रचना। तो रामधारी सिंह दिनकर की कौन सी रचना इसमें। का है पृथ्वी पुत्र, खा है परशुराम की प्रतीक्षा, गा है ऐसा कोई घर आपने देखा है, घा है स्वर्ण किरण। तो 170 नंबर का सही आंसर हो खा नंबर हो परशुराम की प्रतीक्षा। 171 नंबर प्रश्न है, निम्न में से खड़ी बोली का प्रथम काव्य कौन सा है। तो खड़ी बोली का प्रथम काव्य कौन सा है बताना। का साकेत, खा प्रवास, गा कमानी और घा है वैदेही वनवास। तो खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य 171 नंबर का सही आंसर खा होगा। यह अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध की रचना है, जो हिंदी खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य माना जाता है। 172 नंबर प्रश्न है, निम्न में कौन मैथिली शरण गुप्त की रचना है। तो मैथिली शरण गुप्त की कौन सी रचना इसमें बताना है। का है आंगन के पार द्वार, घा है अनज्ञ, गा है युगवाणी और घा है परशुराम की प्रतीक्षा। 172 नंबर का सही आंसर होगा अनज्ञ। यह मैथिली शरण गुप्त की रचना है। 173 नंबर प्रश्न है, कितनी नाव में कितनी बार काव्य संग्रह के रचनाकार कौन है। तो का रामधारी सिंह दिनकर, खा आज्ञे, गा है महादेव वर्मा और घा है निराला जी। तो 173 नंबर का सही आंसर होगा खा आज्ञे जी की रचना कितनी नाव में कितनी बार। इसी रचना पर इन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। 174 नंबर प्रश्न है, सुमित्रानंदन
पंत को चिदम्बरा कृत पर पुरस्कार मिला था। तो यह कौन सा पुरस्कार मिला था? अभी हम आप लोग को बताए थे, भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार इन्हें मिला था। 174 नंबर का सही आंसर होगा का नंबर। 175 नंबर प्रश्न है, निम्न में से जयशंकर प्रसाद की काव्य कृति है। तो जयशंकर प्रसाद की कौन सी काव्य कृति है? का इत्तलम, खा अनामिका, गा द्वापर और घा है चित्राधार। तो 175 नंबर का सही आंसर होगा घा नंबर चित्राधार। यह एक इनकी काव्य कृति है। 176 नंबर प्रश्न है, निम्न में से मैथिली शरण गुप्त का पहला काव्य संग्रह कौन सा है? तो मैथिली शरण गुप्त का पहला काव्य संग्रह कौन सा है? का है यशोधरा, खा है भारत भारती, गा है सिद्धराज और घा है पंचवटी। तो 176 नंबर सही आंसर होगा खा नंबर, यह भारत भारती। यह मैथिली शरण गुप्त का पहला काव्य संग्रह है। 177 नंबर प्रश्न है, गीत संकलन परिजात किसकी कृति है? तो का मैथिली शरण गुप्त, खा महादेव वर्मा, गा है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध, घा है जयशंकर प्रसाद। तो 177 नंबर का सही आंसर होगा गा नंबर, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी की परिजात कृति है। 178 नंबर प्रश्न है, सच्चिदानंद हीरानंद व शयन आज्ञा के संपादन में कुल कितने सप्तक प्रकाशित हुए? तो बताना है आज्ञा जी के संपादन में कितने सप्तक प्रकाशित हुए? आज्ञा द्वारा संपादित सप्तकों की संख्या कितनी है बताना है। का है 1, खा है 2, गा है 3 और घा है 4। तो इनके संपादन में 3 सप्तक निकले थे, तार सप्तक, द्वितीय सप्तक और तृतीय सप्तक। चतुर्थ सप्तक भी निकला, लेकिन इनके संपादन में नहीं, किसी और के संपादन में निकला था। 179 नंबर प्रश्न है, चिदम्बरा रचना पर ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे प्राप्त हुआ? तो यह अभी हम आप लोग को बताए थे, सुमित्रानंद पंत की रचना चिदम्बरा, जो इनके ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। 180 नंबर प्रश्न है, प्रेम माधुरी रचना के कवि हैं। तो प्रेम माधुरी रचना के कवि कौन है बताना है। का है भारतेंदु हरिश्चंद्र, खा है राम नरेश त्रिपाठी, गा है श्रीधर पाठक और घा है महादेवी वर्मा। तो 180 नंबर का सही आंसर होगा का नंबर, भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की रचना है प्रेम माधुरी। 181 नंबर प्रश्न है, छायावाद युग की रचना। तो छायावाद युग की कौन सी रचना है? का कमानी, खा साकेत, गा है अद्भुत प्रलाप और घा है ठंडा लोहा। तो कमानी छायावाद युग की रचना है, जो जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित है। ठंडा लोहा धर्मवीर भारती की रचना है और साकेत मैथिली शरण गुप्त जी की रचना है। 182 नंबर प्रश्न है, प्रयोगवाद की प्रथम की समय सीमा मानी जाती है। प्रयोगवाद की समय सीमा क्या मानी जाती है? का है सन 1943 से 1953 तक, खा है सन 1943 से 1950 तक और गा है 1943 से 1955, घा है 1943 से 1960। तो प्रयोगवाद का समय सीमा 182 नंबर का सही आंसर होगा घा नंबर, 1943 से 1960 तक प्रयोगवादी माना जाता है और 1936 से 1943 तक प्रगतिवाद है। 1960 के बाद सठोत्तरी कविता शुरू हो जाती है, जिस 183 नंबर प्रश्न है, नई कविता से संबंधित पत्रिका है। तो नई कविता से संबंधित पत्रिका का ज्ञानोदय, खा कादम्बनी, गा है साहित्य संदेश और घा है धर्मवीर। तो 183 नंबर का सही आंसर होगा का नंबर, ज्ञानोदय या नई कविता से संबंधित पत्रिका है। 184 नंबर प्रश्न है, भारत 12 मासा शीर्षक कविताओं का संकलन किसका है? तो यह शीर्षक कविता किसकी है बताना है। का राधा कृष्ण दास, खा प्रताप नारायण मिश्र, गा है प्रेम घन और घा है भारतेंदु हरिश्चंद्र। 184 नंबर का सही आंसर होगा का नंबर, राधा कृष्ण दास भारत 12 मासा शीर्षक कविता का संकलन किए थे।
185 नंबर प्रश्न है, एकांतवासी योगी किसकी रचना? तो एकांतवासी योगी किसकी रचना बताना है। का है बाल मुकुंद गुप्त, खा है महावीर प्रसाद द्विवेदी, गा है श्रीधर पाठक, घा है राधा कृष्ण दास। तो 185 नंबर सही आंसर होगा गा नंबर श्रीधर पाठक। 186 नंबर प्रश्न है, किस युग को जागरण सुधार काल कहा जाता है? तो जागरण सुधार काल किस कहा जाता है? का है भारतेंद्र युग को, खा है द्विवेदी युग को, गा है छायावादी युग को और घा है प्रगतिवाद को। तो 186 नंबर सही आंसर होगा खा नंबर, जागरण सुधार काल द्विवेदी युग को कहा जाता है। 187 नंबर प्रश्न है, छायावाद की प्रमुख प्रवृत्तियां हैं। तो बताना छायावाद की प्रमुख प्रवृत्तियां क्या क्या हैं। का है वीरता और श्रृंगार का सम्मिश्रण है, खा है स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह है, गा है वर्तमान राजनीति का वर्णन है और घा है युद्ध का सजीव वर्णन है। तो 187 नंबर का सही आंसर होगा खा नंबर, स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह है छायावाद। इसे हमें लग रहा है शुक्ल जी या जयशंकर हजय प्रसाद द्विवेदी ने ही किसी ने का कथन ये है। 188 नंबर प्रश्न है, हालावाद का प्रवर्तक किसे कहा जाता है? तो हालावाद का प्रवर्तक किसे कहा जाता है? तो ग नंबर सही होगा, इसमें जयशंकर प्रसाद को हालावाद का प्रवर्तक कहा जाता है। 189 नंबर का देखना है, निम्न में भारतेंद्र युगीन कवि है। तो भारतेंद्र युगीन कवि कौन है इसमें बताना है। तो 189 का है जयशंकर प्रसाद, खा भवानी प्रसाद मिश्र, गा है मसीह गुप्त और घा प्रताप नारायण मिश्र। तो 189 नंबर का सही आंसर घा होगा, प्रताप नारायण मिश्र जी भारतेंद्र युगीन कवि हैं। 190 नंबर का प्रश्न है, भारतेंद्र युग की रचना है। तो भारतेंद्र युग की कौन सी रचना है? का प्रेम माधुरी, खा प्रलय सृजन और गा है कामायनी, घा है धूप के धान। तो 190 नंबर का सही आंसर होगा का नंबर प्रेम माधुरी भारतेंद्र युग की रचना है। 191 नंबर प्रश्न है, भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा रचित प्रेम माधुरी की भाषा क्या है? तो प्रेम माधुरी रचना जो भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा रचित है, इसकी भाषा क्या बताना है। का है खड़ी बोली, खा है अवधी, गा है ब्रज भाषा और घा है भोजपुरी। तो 191 नंबर का सही आंसर होगा गा नंबर ब्रज भाषा है भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा रचित प्रेम माधुरी की भाषा। 192 नंबर प्रश्न है, निम्न में कौन सी कवि भारतेंद्र युग से संबंधित नहीं है? तो भारतेंद्र युग से संबंधित कौन सा कवि नहीं है? तो इसमें का भारतेंद्र हरिश्चंद्र, खा बालकिन भट्ट, गा है प्रताप नारायण मिश्र और घा है महावीर प्रसाद द्विवेदी। तो 192 नंबर का सही आंसर होगा घा नंबर, महावीर प्रसाद द्विवेदी जी भारतेंद्र युग की संबंधित कवि के नहीं है। 193 नंबर प्रश्न है, भारतेंद्र युग के सहयोगी कवि लेखक हैं। तो भारतेंद्र युग के सहयोगी लेखक कौन है? का बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन, खा सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, गा लोचन प्रसाद पांडे और घा मछलीचरण गुप्त। तो 193 नंबर का सही आंसर होगा का नंबर, बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन भारतेंद्र के सहयोगी लेखक हैं। 194 नंबर प्रश्न है, भारतेंद्र युग को और किस नाम से जाना जाता है? भारतेंद्र युग को और किस नाम से? का द्विवेदी युग से, खा पुनर्जागरण काल, नवजागरण काल, गा है जागरण सुधारण काल और घा है प्रगतिवाद। तो 194 नंबर का सही आंसर खा पुनर्जागरण काल एवं नवजागरण काल कहा जाता है भारतेंद्र युग को। 195 नंबर प्रश्न है, बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन द्वारा संपादित पत्रिका कौन सी है? तो इन प्रेमघन द्वारा संपादित पत्रिका कौन सी? का है कवि वचन सुधा, खा है ब्राह्मण, खा गा है आनंद कादम्बनी और घा है सरस्वती। तो 195 नंबर का सही आंसर गा होगा, आनंद कादम्बनी के संपादक प्रेमघन जी हैं। 196 नंबर प्रश्न है, आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी सरस्वती पत्रिका के संपादक बने। तो महावीर प्रसाद द्विवेदी
किस सन में इस पत्रिका के संपादक बने थे? का 1900 में, खा 1922, 1900, गा 1903 और घा है 1910। तो रमावी प्रसाद द्विवेदी जी सरस्वती पत्रिका के संपादक 1903 ईस्वी में बने। तो 195 नंबर का एक गा नंबर सही होगा। 197 नंबर प्रश्न है, निम्न में से कौन सी रचना द्विवेदी युग की है? तो द्विवेदी युग की कौन सी रचना है? का कमायनी है, कमायनी जो छायावाद की है, खा परिप्रवास, गा दीप शिखा और घा ग्राम्य। तो 197 नंबर का सही आंसर होगा खा नंबर 1900 प्रवास जो रचना अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध की है, यह द्विवेदी युग की रचना है। तो 97 नंबर का खा नंबर सही होगा। 198 नंबर प्रश्न है, दूसरा सप्तक का प्रकाशन वर्ष। दूसरा सप्तक का प्रकाशन वर्ष का है 1943। इसमें चार सप्तक का प्रकाशन वर्ष 1943 है और खा 1960, गा 1961, 51 और घा है 1900। तो इसका सही आंसर होगा गा नंबर 1951 में दूसरा सप्तक निकला और तीसरा सप्तक 1959 में निकला और चार सप्तक 1943 में निकला, जो तीनों के आज्ञा जी संपादन किए थे। 199 नंबर प्रश्न है, सराहपा निम्नलिखित में से किस साहित्य से संबंधित है? सराहपा किस साहित्य से संबंधित है? का सिद्ध साहित्य, खा जैन साहित्य, गा नाथ साहित्य और घा अलौकिक साहित्य। तो 199 नंबर का सही आंसर होगा का नंबर सिद्ध साहित्य में सराहपा सम्मिलित है। 200 नंबर प्रश्न है, कविता कौमुदी किसका काव्य संग्रह है? तो कविता कौमुदी किसका काव्य संग्रह है? 200 नंबर का सही आंसर क्या होगा? का नंबर सही होगा, राम नरेश त्रिपाठी जी की रचना काव्य संग्रह है। 202 नंबर प्रश्न है, वैदेही वनवास की रचना। तो वैदेही वनवास के रचनाकार ग नंबर सही इसमें होगा, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध की रचना है वैदेही वनवास। और परिप्रवास भी इनकी रचना है, जो खड़ी बोली की प्रथम महाकाव्य माना जाता है। 202 नंबर प्रश्न है, मैथिली शरण गुप्त किस युग के कवि है? तो मैथिली शरण गुप्त किस युग के कवि बताना है? तो 202 नंबर का सही आंसर क्या होगा? खा नंबर, राम नरेश त्रिपाठी, द्विवेदी युग। मैथिली शरण गुप्त द्विवेदी युग के कवि हैं। 202 का खा नंबर सही होगा। 203 नंबर प्रश्न है, निराला किस कवि का उपन्यास है, उपनाम है? तो निराला किस कवि का उपनाम है बताना है। तो इसमें सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का उपनाम है। 204 नंबर प्रश्न है, कमायनी के रचनाकार। तो कमायनी के रचनाकार जयशंकर प्रसाद है, आप लोग पहले ही बता चुके हैं। दो 205 नंबर प्रश्न है, छायावाद काल के से संबंधित नहीं। छायावाद काल से संबंधित कौन नहीं है? इसमें ग नंबर सही होगा, गिरधर शर्मा नवरत्न जी छायावाद के कवि नहीं हैं। बाकी महादेव वर्मा, सूर्यकांत त्रिपाठी, निराला और पंत जी ये छायावादी कवि हैं। 206 नंबर प्रश्न है, महादेव वर्मा को ज्ञानपीठ पुरस्कार किस काव्य संग्रह पर मिला? तो यह यामा पर इनमें ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। 207 नंबर प्रश्न है, महाप्राण के नाम से कौन सा कवि जाना जाता है? तो महाप्राण के कौन सा कवि विख्यात है? 207 नंबर का सही आंसर घ नंबर, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला को महाप्राण कवि कहा जाता है। 208 नंबर प्रश्न, युग चरण रचना की विधा। तो युग चरण किस रचना की विधा है? तो 208 नंबर का सही आंसर होगा यह काव्य है। 209 नंबर का प्रश्न है, भारत भारती का प्रकाशन वर्ष। तो भारत भारती का प्रकाशन वर्ष बताना है। तो ग नंबर सही होगा, यह 1912 ईस्वी में रचना की गई थी, प्रकाशित हुई थी। ये रहा आज का लास्ट प्रश्न 210 नंबर का, एक भारतीय आत्मा किसे कहा जाता है? तो एक भारतीय आत्मा किसे कहा जाता है? 210 नंबर
सही आंसर होगा। माखनलाल चतुर्वेदी को एक भारतीय आत्मा कहा जाता है। तो ये रहा आज का की क्लास, ख़त्म यही होती है। अब कल फिर मिलेंगे। कल की प्रश्नोत्तरी रहेगी वन लाइनर हिंदी साहित्य के इतिहास से। तो आप लोग को यह क्लास कैसी लगी, अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एवं सब्सक्राइब जरूर करना। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।